राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन है कि जो मनुष्य इस गर्भ गीता का सद्भावना से मनन करेगा वह मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, यह मनुष्य बार बार गर्भ में आता है, किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, इसका जन्म होता है, फिर इसका रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण के चक्कर से छूट जावे? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है ये अंधा भी है और मूर्ख भी है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, मैं ये पाऊंगा, ऐसी चिंता मनुष्य के मन से उतरती ही नहीं। आठों पैर माया ही माया मांगता है। इन बातों के कारण वह बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भ का दुख भोगता है। तो अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो मन तो मस्त है, इसमें तृष्णा इसकी शक्ति है। मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। ऐसा कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही मस्त है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हम हाथी को कुंडे से बांध देते हैं ना, ऐसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की जरूरत है। अहंकार करने से ये जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जो तुम्हारे नाम के लिए वन में फिरते हैं, वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इनको हम कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन हैं? हम कैसे जाने इनको कि इनमें सच्चा सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर में जटा बांधते हैं और अंगों पर भस्म लगाते हैं, मैं उनमें नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है। उनमें कभी भी मेरा दर्शन नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? और वो कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और वो कौन सा पाप है जिससे नपुंसक पैदा होता है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की रखी हुई अमानत को पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य बोलता है मैं अब करूँगा, सबसे पहले तेरा ही करूँगा, और वो उसका कार्य नहीं करता, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन सा पाप मनुष्य रोगी होता है और किस पाप से गधे का जन्म होता है और किस पाप से बिल्ली का जन्म होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान के में मूल्य ले लेते हैं, वे दोषी होते हैं, वे सदा ही रोगी रहते हैं। और जो मदिरा पान करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वो औरत का जन्म लेते हैं। जो रसोई बना के सबसे पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे भगवान का अंतर ध्यान करती है, वे बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं,
वो औरत का जन्म भी पाते हैं और वो औरतें हमेशा गुलाम भी रहती हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को तो तुमने सोना दिया है, उनने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़ा रथ भी दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसने श्रवण दान किया है उसको घोड़े वाहन में मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी पुरुष के अंदर तो विचित्र देह है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर में बहुत संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो बहुत ज्ञानी है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को तो धन से बहुत प्रेम होता है, किसी को स्त्री से बहुत प्रेम होता है, इसका क्या कारण है? जरा मुझे खोल कर तो बताइए, एक एक बात मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश का रूप है। जो मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को अचानक धन मिल जाता है और किसी को परिश्रम करने से भी नहीं मिलता। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो बिना परिश्रम किए ही अचानक धन मिल जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको अचानक धन मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य किया है, पराये काम संवारे हैं, वे मनुष्य रोग रहित होते हैं और उनके सब काम भी बन जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन से पाप से अमली पैदा होते हैं और कौन से पाप से गूंगे और कौन से पाप से कोढ़ी पैदा होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वो कुष्ठी होते हैं, कोढ़ी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी पुरुष को देह रक्त रोग का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और कुछ दरिद्र होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई लंगड़े होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं? और कई स्त्रियां तो बाल विधवा भी हो जाती हैं, वो किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वो सदा दरिद्र रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं
वो कोढ़ी होते हैं। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि करते हैं, वो अंधे होते हैं। जिन्होंने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी, वो लंगड़े होते हैं। और जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग करती है, वो बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम तो परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अपना रिश्तेदार जानता था, सगा संबंधी जानता था, मित्र मानता था, परंतु अब तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझे बताओ।